12 नवंबर 2021 से लेकर 2 दिसंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश सीधी भर्ती की परीक्षा हुई थी अलग अलग सेंटर्स में। उसके बाद इसमें कुल मिला के 36,170 लोग सेलेक्ट हुए थे जिनका डीवीपीएसटी होना था। पूरे उत्तर प्रदेश में 8 जिलों में डीवीपीएसटी हुआ है। हमारे यहाँ लखनऊ में रिजर्व पुलिस लाइन में डीवीपीएसटी स्टार्ट हुआ था। अभी तक जो सारे फिगर्स हैं उसमें टोटल लखनऊ से 44 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, 44 लोगों की। और अभी मेरे पास जो टोटल फिगर रखा है वो यूपी का, वो 57 लोगों का है। हमारे लखनऊ से ही अकेले 44 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, जिसमें 6 एफआईआर दर्ज। ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो स्टार्टिंग में तो बैठे रहे, उनका कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई दिया, लेकिन अगले 10 मिनट या 15 मिनट में उन्होंने 100 के ऊपर क्वेश्चन हल कर दिया और वो सारे सही निकले। फिर जब उनसे कुछ जनरल पूछताछ की गई तो ये कंडीशन थी कि वो का से ज्ञान तक नहीं भी बता पाए, और छोटे छोटे जो स्पेलिंग होते हैं वो भी उनको, जो एक नॉर्मल कैंडिडेट को जो एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए वो भी उनके पास नहीं थी। इसमें जो भर्ती बोर्ड बैठा हुआ था डीवीपीएसटी में, उन लोग ने ये देखा कि टोटल 160 क्वेश्चंस थे। उन 160 क्वेश्चंस में ज़्यादातर नज़र उन लोग के ऊपर पड़ी जिनके 150 के ऊपर के क्वेश्चन सही थे। उन लोगों को जब शॉर्टलिस्ट किया गया तो उनका एक कैंडिडेट रिस्पांस लॉग होता है हर एग्जाम में, वो रिकॉर्ड होता है कि कितने मिनट में, कितने सेकंड में उस अभ्यर्थी ने जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो जब उस कैंडिडेट रिस्पांस लॉग को चेक किया गया तो ये पता लगा कि ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो स्टार्टिंग में तो बैठे रहे, उनका कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई दिया, लेकिन अगले 10 मिनट या 15 मिनट में उन्होंने 100 के ऊपर क्वेश्चन हल कर दिया और वो सारे सही निकले। फिर जब उनसे कुछ जनरल पूछताछ की गई तो ये कंडीशन थी कि वो का से ज्ञान तक नहीं भी बता पाए, और छोटे छोटे जो स्पेलिंग होते हैं वो भी उनको, जो एक नॉर्मल कैंडिडेट को जो एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए वो भी उनके पास नहीं थी। तो इस आधार पे उनको जो है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जिन इंस्टीट्यूट्स में ये परीक्षा हुई है वहाँ कोई सॉल्वर नहीं बैठा था, जहाँ पे की वजह से कैंडिडेट के साथ कोई सॉल्वर नहीं था, लेकिन जब तक उस इंस्टीट्यूट का व्यवस्थापक, प्रबंधक या वहाँ का जो भी मैनेजमेंट हो, उनके इन्वॉल्वमेंट के बिना ये होना नामुमकिन है। अभी तक जहाँ तक हम लोग को पता लगा है, बाकी तो विवेचना का विषय है। तो वहाँ का जो प्रबंधक है, व्यवस्थापक है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी कि किस प्रकार से उन्होंने कंप्यूटर को हैक करवाया या जो भी चीज़ें की जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। ये कैसे हुआ कि मतलब जिस आदमी को एक बेसिक नॉलेज नहीं है, वो इतनी जल्दी कैसे, कौन उसको ट्वीट कर रहा था, कौन कैसे क्या हुआ? नहीं, उसको कोई ट्वीट नहीं कर रहा था। बेसिकली इसमें होता क्या है, जो अभी तक मुझे जो जानकारी मिली है, इसमें होता यह है कि आपका जो स्क्रीन होता है वो शेयर्ड होता है। आपकी स्क्रीन शेयर्ड होगी, उसमें 2-3 सॉल्वर बैठे होंगे जो अलग अलग एक्सपर्ट होंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के। वो वहाँ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, वो आपकी खुद की स्क्रीन में वो सॉल्व हो जाएगा अपने आप। तो ये तभी हो सकता है जब वहाँ का इंस्टीट्यूट मिला जुला हो, बिना उनके सांठ गांठ किए नहीं पॉसिबल। जिस तकनीक के सहारे उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को कराया गया, उसी तकनीक में सेंधमारी हुई और सॉल्वर गैंग ने प्रदेश से तमाम जगहों पर परीक्षा केंद्रों में कॉम्प्रोमाइज किया और स्क्रीन शेयरिंग तकनीक के सहारे उन लोगों को परीक्षा पास करवा दी जिनको ककाहरा तक नहीं आता था। इसी तकनीक के सहारे भर्ती बोर्ड ने ऐसे अभ्यर्थियों को पकड़ा और कुल 57 लोग गिरफ्तार किए गए। ककाहरा जिनको नहीं आता था, उन्होंने 10 मिनट में 150 सवाल हल कर दिए। बस यही तेजी उनके लिए मुसीबत का सबब बन गई। अब गिरफ्तारी का दौर उन परीक्षा केंद्र संचालकों का भी शुरू होगा जिनके यहां से इस धांधली को अंजाम दिया गया।